कि 135 और 255 का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के मतलब मस्सा। एचसीएफ का मतलब क्या है? मस्सा। एक ऐसी छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं में क्या करती है? भाग करती है। ये आपको पता है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि 135 और 225 का मस्सा कैसे निकालेंगे, यानी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। इसमें जिसका मान बड़ा होगा वो किसका मान होगा? ए का। लिखेंगे यहां ए बराबर 225। जो छोटा होगा वो किसका होगा? बी बराबर 135। इसलिए एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसलिए एल्गोरिथम विभाजन से, इसलिए एल्गोरिथम विभाजन से, अब थोड़ा ध्यान से, एल्गोरिथम विभाजन क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के मान से 12 या बराबर होगा आर का मान। आर के मान किससे? आर के मान से बड़ा कौन होगा? बी का मान। यह कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। अब यहां से हम निकालेंगे, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यही, हमें इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का, है कि नहीं? इसे बोलते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। बस आप मान को रख रही है। किसको रखिए? मान को। अब ए के मान कितना है आपके? देखिए तो 225 बराबर बी के जगह कितना है? 135। ध्यान से देखो। अब हमें निकालने हैं क्यू और आर के मान। तो हमने आपको बताया था कि जब भी निकालना होगा तो आप इसमें इससे क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। तो उसमें हमें दो मान मिलेंगे। एक तो हमें क्यू का मान मिलेंगे और दूसरा किसका मान होगा? आर का मान। चलिए हम चलते हैं, भाग कर देंगे। 225 में 135, यानी एक बार में जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, है बचेगा कितना? 0, यानी 90 आएगा। या ये वाला मान जो होता है नीचे ये शेष है ना, तो इसको आर बोलते हैं। ये वाला को मान क्या बोलते हैं? क्यू। अब खाली मान रख दीजिए ना, इसके बीच में कुछ का चिन्ह ना होता है तो काची का चिन्ह गुना 1 और प्लस में कितने? 90। प्लस में कितने? 90। अब 135 में 1 से गुणा कीजिए, आप प्लस 90 कर दीजिए तो आपको कितने आ जाएंगे? 225 आ जाएंगे। अब यहां देखिएगा, यहां हर हाल में हमें आर का मान कितना लाना है? 0। लिखेंगे यहां आर बराबर नहीं है किसके? 0 के। अब क्या होगा? जो 225 था अब उसके जगह कौन आएगा? 135। तो हो जाएगा 135 बराबर, जो 135 की जगह था वो कौन आएगा? 90। जो गुणा किया है वो नहीं। अब आराम से करेंगे। अब यही मेट सब में यही इसी प्रकार होगा। इसमें भी क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो उसमें जब हम भाग करेंगे ना, तो उसमें से भी क्या निकलेगा? एगो क्यू का मान, एक आर का मान। क्या निकलेगा? क्यू के मान और आर का मान निकलेगा। चलिए हम भाग करके देखते हैं। भाग करते हैं, यानी 135 में भाग करते हैं 90 से। 90 का 90, 5 और ये कितने आ जाएंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। ये जो होते हैं वो आर का मान होता है, ये जो होता है क्यू का मान। बस कुछ ना करना मेरे बाबू, यहां पर लिख देना गुणे 1 और प्लस में कितने? 45। यहां लिखना मेरे लिए, यहाँ आर के मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। लिखेंगे यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। आर जो है किसके बराबर नहीं है। अब जो काम करेगा, अब 90 आ जाएगा 135, यानी 90। और जो 90 की जगह था वो कौन आ जाएगा? 45।
क्या आ जाएगा? अब 45 के पहाड़ा में 90 को हाली में है, 2 हाली में, तो गुणे कितना हो जाएगा? 2। और जब कट जाएगा ना, इधर दोनों ही ओर बराबर हो जाएंगे संख्या, 45 दूना 90, इधर भी 90 है ना। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो वहां शेषफल क्या हो जाता है? ध्यान से देखना, 45 दूना 90, इधर भी 90 इधर भी 90, दोनों बराबर बराबर हो गए ना। तो आर के मान कितने आ जाएंगे? 0। तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर कितना? 0। और जब आर बराबर 0 हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर किससे कटा हुआ है? अब 45 को उठाइए और 225 और 135 में भाग दीजिए, ऐसे कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? एकदम आराम से कट जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो कि सर हमें यहाँ परेशानी है। बात समझ में आ रही है? ओ ठीक है, रीटेक बंद करो वीडियो थोड़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहे या एल्गोरिथम कहे, दोनों एक ही होता है। दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ए बराबर 38,220, बी बराबर 196, कितना हो जाएगा? 196 हो गया। अब चलिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, ठीक है ना? आप कंफ्यूजन तो नहीं होइएगा, नहीं ना होइएगा कंफ्यूजन। अब चलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के मान से बड़ा या बराबर होगा आर के मान से होगा बड़ा बी का मान। किसका होगा? बी का मान। बस हो गया। अब यहाँ ए की जगह कितना रखेंगे? 38,220 और बी के मान कितना रखेंगे? 196। अब हमें जो काम करने हैं कि क्यू के मान कहां से आएंगे और आर के मान कहां से आएंगे। तो कुछ ना करना मेरे बाबू, इसमें इससे क्या कर देना है? भाग करना। क्या करना? भाग। चलो भाग करके हम देखते हैं। यहां से 2 मान आएंगे, 38,220 में 196 कितने बार में लेके जाए? 2 बार में हो जाएगा कि 1 बार में? 1 बार में जाएगा। 2 हाली में ज्यादा हो जाएगा, 2 हाली लेके चलिएगा। 196 में 2 से 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3, कितने हो जाएंगे? 392 हो जाएगा ना, जो कि यहाँ 3 से क्या है? 82 है, तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम चलेंगे 1 बार में, तो 196। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये कितना बचेगा? 1। ऊपर से एक अंक उतारते हैं ना, तो यहाँ पर अब कितने बार में चले सर? तो चलिए ना, आप कहली में चलिए कि 1862 आ जाए। अगर हम चलते हैं 5 बार में चले ना, 5 बार में चल के देखिए, अगर आ जाए 5 बार में चले, 9 बार में लेके चले। हाँ तो 9 बार ही लेके चलिए। 9 6 54, हाथ में 5, 99 81 या 5 86, हाथ में 8 और 9 8 17, यानी 8। 15 में से 6 जाएगा तो 9 0 0। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 0। अब क हाली में जाएगा, लेके चलिए 5 हाली में, क हाली में 5, 6 5 30, 2 यहाँ उतर चुका है बाबू। तो ये तो 3 अंक तक है ना यहाँ, फिर यहाँ से ये आएगा ना। ध्यान से देखो ना,
यहां से देखो, अब यहाँ 5 हली में 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 6 पचे 30, 30 के 0 हाथ में 3 और 9 पचे 45 और 3 और 48 हाथ में 4 और 9 अथी 5 कम 5 और 4 9, यानी कितने हाली में कट गया? 195 बार में। यहाँ 195 से गुना करेंगे तो इसमें शेषफल कितने आएंगे? 0। तो यहाँ आर का मान हो गया, लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0। और जब आर के मान 0 हो गया तो इसलिए एचसीएफ कितना से कटा हुआ? 196। कितना से कटा है? 196। आराम से ऐसे भाग करके हम दिखाए ना कि कैसे भाग होता है, क्योंकि ए का मान बड़ा होगा किसके मान से? बी के मान, और बी का मान कितना होगा? 255। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 से बड़ा या बराबर होगा आर का मान, आर के मान से बड़ा क्या होगा? बी का मान होगा ना। अब यहां से हम निकालेंगे आराम से क्या निकालेंगे? ए के मान कितना दिया है? 867 बराबर बी के मान कितना दिया है? 255 गुणे हमें Q और R के मान कहां से आएंगे? इसमें क्या करके? यहां से भाग करके आएंगे। क्या आएंगे मेरे लाल? यहां से भाग करेंगे ना, तो 867 में कितने से भाग करना है? 255। तो हम चलते हैं कितने बार में चले? 3 बार में। 3 बार में चलते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गई 0 1। कितना जगह? 1। ये वाला जो नीचे वाला मान होता है वो आर का मान होता है, ये वाला जो मान होता है किसका होता है? क्यू का। रख देंगे क्यू का मान 3 और प्लस आर का मान कितना है? 102। अब हमें यहाँ बताइएगा ये आर के मान कभी 0 हुआ है का? नहीं हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर नहीं है किसके? आर बराबर नहीं है 0 के। तो फिर चलेंगे, अब जो आएगा, अब राजा कौन बनेगा? 255। और 255 की जगह राजा कौन बनेगा? 102। सबका टाइम आता है, इसका भी टाइम आया ना। अब इसमें इसे क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग। तो कराइए ना। 102 से भाग करा देना है 255 में। 2 बार में लेके चलिए ना। 2 दूना 4 और 0 एकम 0 और 2 एकम 2, 1 आ जाएगा 5 है कितना आ जाएगा? 0। यानी यहाँ अगर हम 2 से गुणा करा दे और प्लस 51 कर दे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा? कितने के बराबर आ जाएगा? 255 के बराबर। अब यहाँ हमें बताइए का, यहाँ आर के मान 0 आया है का? आर नॉट इक्वल टू 0। आर का मान 0 नहीं आया है। और जब नहीं 0 आया तो अब राजा कौन बनेगा? 102। अब उसके जगह पर कौन आएगा? 52। कितना आएगा? 51 आएगा। कौन आएगा? 51 आएगा। अब 51 में कितना से गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा? देखो तो 51 में 2 से गुणा करेंगे से 102, इधर भी 102, दोनों ये बराबर हो गया, कट गया ना। कटा कितना से है? 51 से। यानी यहाँ लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ कितना से कटा है?